नमस्कार, मेरा नाम है शुभम चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं खगड़िया दस्तक। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कोई आम सा चेहरा नहीं, बल्कि इस खगड़िया का नाम रोशन करने वाली अंजलि कुमारी है, जिनसे हम डायरेक्टली जुड़ेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या किया है जो पूरी क्षेत्र में हर तरफ इनका ही चर्चा चल रहा है। आखिरकार ऐसा क्या वजह है। सबसे पहले आपका खगड़िया दस्तक में स्वागत है। नमस्ते ऐसा आप क्या किए हैं जो हर पूरी तरफ आपका ही चर्चा चल रहा है। जी, मैंने 32वीं न्यायिक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसमें मेरा 181 रैंक है और खगड़िया में बेसिकली बार एसोसिएशन खगड़िया की मैं मेंबर भी हूँ। तो इसमें काफ़ी सालों बाद, करीब अप्रॉक्स 25 सालों बाद किसी महिला सदस्य ने न्यायिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की है। आखिरकार आपका सपना ही यह था कि सपना कुछ और था? नहीं, मेरा सपना तो यही था बचपन से ही। जैसे कि मेरे पापा एडवोकेट हैं, तो मैं हमेशा से उस चीज़ से मोटिवेटेड रही हूँ और मेरा सपना ही यही था कि मैं बड़ी होकर जुडिशियल ऑफिसर बनूँ। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? नहीं, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट। देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट था और इनको सफलता मिला है। आखिरकार एक लड़की के लिए इतनी बड़ी मंजिल को हासिल करना कितनी बड़ी बात होती है। अगर सबका सपोर्ट है, पेरेंट्स का सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्टिव पेरेंट हैं अगर, और हर कदम पे आपका साथ दे रहे हैं, हर कदम पे आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये किसी भी लड़की या लड़के के लिए बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती है। कहाँ से पढ़ाई की, कैसे तैयारी कर रहे थे? जी, मेरा 10th यहीं आर्य कन्या हाई स्कूल से हुआ है। 12th मैंने केंद्रीय विद्यालय से कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, फिर LLB और LLM की पढ़ाई मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। कितनी बधाइयाँ मिले, मतलब कितने कॉल्स आ चुके हैं आपको? कॉल्स तो बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। जैसे कि लोग कहते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं, जिनको नौकरी लगते हैं, वो लोग दिन का चैन और रात का नींद त्याग देते हैं। इसमें कितनी सच्चाई, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? जी, पढ़ाई हर समय अलग अलग तरीके से की जाती है। एग्ज़ाम से पहले तो 12-16 घंटे भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि रोज़ 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। नहीं, उससे मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो 3 स्टेज का एग्ज़ाम था। मेरा प्रोसेस तो बहुत लंबा, बहुत लंबी जर्नी रही है। 2 साल की लंबी जर्नी रही है। कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कभी किसी दिन ऐसा भी हुआ कि नहीं पढ़े। तो ये सबके लिए पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है कि कोई कितने घंटे पढ़ रहा है। देखिए, एक सवाल यह भी है कि लोग 10th का एग्ज़ाम देते हैं, जो भी स्टूडेंट्स, लेकिन उनको पता नहीं रहता कि हमको आगे करना क्या है। तो इन लोगों को कैसे समझाएंगे, आप क्या कहेंगे? आफ्टर 10th तो मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता है गोल, लेकिन हाँ, ग्रेजुएशन तक जाते जाते जब हम ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, 1-2 साल बीतने के बाद हमको समझ में आता है कि पाथ क्या है। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद एक बड़ा एक्सपोजर मिलता है, उससे समझ में आता है कि क्या ऐसा फील्ड है जिसमें हम कंफर्टेबल हैं। तो ये मे बी स्कूलिंग के बाद तो पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 12th या ग्रेजुएशन तक पता चल जाना चाहिए। अच्छा, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, क्या कुछ इसका जरिया है, क्या रास्ता है? सिविल जज क्वालिफाई करने के लिए पहले तो आपके पास LLB की प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए, पढ़ाई, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, और बाकी जो बाकी एग्ज़ाम से डिफरेंट ये है कि यहाँ GK GS भी पूछा जा रहा है और लॉ भी पूछा जा रहा है। तो GK GS तो आपका तैयार होना ही चाहिए, लेकिन लॉ भी उतना ही तैयार होना चाहिए। स्टूडेंट्स को अपने ड्रीम्स के प्रति कितना सक्रिय होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करें जो अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं? सबकी एबिलिटी अलग अलग होती है पढ़ने की, तो सब अपने एबिलिटी के हिसाब से अगर बेस्ट दें तो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में भी अचानक आया कि ढेर सारे पदाधिकारी पे आरोप लगते हैं कि पैसा लेके मैनेज कर लेते हैं। कहीं वो वाला मामला आपके साथ तो ना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बोलते तो सब जो बोलते तो सब हैं, लेकिन सब करते तो नहीं हैं, तो उनमें से शायद मैं भी एक रहूं जो ना करे। क्या कुछ स्टूडेंट्स को मैसेज देंगे, क्या कुछ कहेंगे? स्टूडेंट के लिए ये मैसेज है कि अपने गोल को सेट करें और उसको अचीव करने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करें जो वो कर सकते हैं। देखिए, ये इनकी माता जी भी हम जिनसे जुड़ते डायरेक्टली बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे, आपकी बेटी इस वक्त पूरे बिहार में गर्व का पल? सबसे पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। कितना बहुत गर्व हो रही है। कितनी खुशी का माहौल है? बहुत खुशी का माहौल है
और उसी खुशी में शामिल होने के लिए कल हम थोड़ा छोटा मोटा पार्टी दिए, पूजा दिए। उसी में मेरे गेस्ट लोग आए हुए हैं। उससे इससे बढ़ के और ज़्यादा कोई खुशी हो ही नहीं सकती है कि मेरी बिटिया इस पद पे गई है। बधाई देने वालों की लंबी कतार लगी हुई है। लंबी कतार लगी हुई है, ये तो बात है ही। ऐसे में और भी इनके रिश्तेदार लोग सब जुड़ते हैं। क्या कहेंगे आप? क्या नाम हुआ आपका? गुड़िया। अंजलि जी कौन लगती है? भैगनी लगती है। आपकी भांजी जज बन चुकी है, क्या कहेंगे? कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? आशीर्वाद दे रहे हैं। जी हाँ। देखिए इनके भाई हैं, काफ़ी छोटा सा बच्चा है, उनसे भी जुड़ते। क्या नाम हुआ बाबू? शौर्य कुमार गुप्ता। क्या कहोगे? अंजलि जी कौन लगती है आपकी? दीदी। आपकी दीदी जज बन गई है, क्या कहेंगे दीदी के लिए आप? इस खुशी में हम लोग यहाँ आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ना पूजा था। अच्छा, इसीलिए यहाँ भोज हुआ था इस खुशी में, क्योंकि दीदी से मिलने के लिए आए थे ना। आपको क्या बनना है? मुझे दीदी तो जज बन गई, आपको क्या बनना है? मुझे हाँ, मुझे बनना है। बताइए क्या बनना है? क्या बनना है? इंजीनियर, पुलिस। पुलिस। बोल दो दीदी की तरह जज बन जाएगा। देखिए छोटे से डॉक्टर बनना है ना। देखिए काफ़ी देर के बाद, इतना सोचने के बाद बताया है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है बच्चे का ये ड्रीम हो। देखिए और भी लोग उनसे भी जुड़ते हैं। कौन लगती है अंजलि जी आपकी? नमस्ते आपको चैनल को। मेरी भैगनी भी अंजलि। आपकी भांजी जज बन गई है, इतनी बहुत बड़ी- खुशी की बात है हम लोग के लिए, और हम सभी चाहते हैं कि अपने ही बच्चे को इसी तरह मोटिवेट करें आगे बढ़ने के लिए। अंजलि को देख के आगे बच्चे सब भी इस मुकाम तक पहुँचे। बेटियों के लिए कितनी बड़ी सीख है यह। बहुत सीख है। हम लोग भी चाहते हैं कि आगे अपनी भी बेटी को आगे पढ़ाई दें। आपके घर में या आपके रिश्तेदार में कोई पहले इस तरह का रिकॉर्ड बनाया था क्या? रिकॉर्ड बनाई है तो अभी बनाई है, भैगनी ही बनाई है मेरी रिकॉर्ड। इससे पहले बहन है। अच्छा, चलिए आइए और भी लोग, क्या कहेंगे आप? हम कौन लोगों लगती है अंजलि जी आपकी? मेरी बहन बेटी है। अच्छा, हम लोगों को तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग का भी सपना साकार हो गया। हम लोग भी चाहते थे कि और भी बच्चियां इनको देख के और भी लोगों को अच्छे लगे। और अब क्या आगे क्या उम्मीद है इनसे? इनसे उम्मीद है कि हम लोग का सपना साकार करे और सबको देखे और न्याय के पथ पे चले। और क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विजय कुमार है, अधिवक्ता हूँ आप व्यवहार न्यायालय अधिवक्ता हैं और खगड़िया आपकी में। जी। बेटी जज बन गई है। बहुत खुशी की बात है, बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं पूरे। आखिर आपकी बेटी इस वक्त देखा जाए तो पूरे खगड़िया का नाम रोशन कर दी है, पूरे बिहार में हर तरफ इनका चर्चा हो रहा है। हाँ, ये तो खुशी की बात है। बहुत मैंने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं बिल्कुल। कि हमारी बेटी बनी है। कभी सोचे थे कि आपकी बेटी जज बन जाएगी? हाँ, सोचे थे, शुरू से सोचे हुए हैं। शुरू से? हाँ, शुरू से जब आपका से ड्रीम इसको क्या था कि बेटी क्या बने पढ़ लिख कर? बेटी को जज बनाना है, ये मेरा ड्रीम था। कितने और आज- बेटा बेटी हैं आपके? हमको दो, एक लड़की एक लड़का है। अच्छा, बेटा को क्या बनाना है? बेटा को भी जज बनाना है, दोनों को सेम बनाना है? सेम बनाना है। अलग अलग क्यों नहीं? क्यों अलग अलग? वो भी लॉ का स्टूडेंट है, 5 ईयर लॉ में पढ़ता है उसके घरों घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में। वो छत्तीसगढ़ बिलासपुर में उसका एक कॉलेज है, वहीं पर लास्ट ईयर में पढ़ रहा है। 9th सेमेस्टर एंड होने वाला है उसका, 10th सेमेस्टर में जाने वाला है। आपकी बिटिया है अंजलि, और करप्शन हो रहा है ये भारत में, इसलिए हम लोग सोच लिए हैं कि हम अपने बच्चे लोग को लॉ के पद पर या बिहार में बदलाव लाना जरूरी है। बिहार में बदलाव लाना ज़रूरी है। इसलिए हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों को बना रहे हैं। और भी आगे हमारी भतीजी है, भतीजा है, और भी है, सभी को हम लोग एडवाइस दे रहे हैं क्या यही बनो, तुम लोग भी जज बनो और बिहार का थोड़ा। जब आप इस तरीके की बात करते हैं तो आखिरकार बिटिया से क्या उम्मीद है आपकी? बिटिया से तो उम्मीद बहुत ज़्यादा पहले भी था और अभी भी है, और बिटिया भी मेरी एकदम अपने पद पर अटी है, और सच्चाई ईमानदारी के साथ हम भगवान से मनाते हैं कि अपने पद पर डटी रहे। जब लड़का का नौकरी लगता है तो वो लोग दहेज लेते हैं, अब आपकी बिटिया की नौकरी लगी है, मेरी बिटिया की नौकरी लगी है, हमको लड़कों की नौकरी से ज़्यादा हमको बिटिया पे गर्व है। मतलब दहेज लीजिएगा कि दीजिएगा? ना लेंगे ना देंगे। अच्छा, ऐसा है ना? जी, मेरी बिटिया इस चीज़ के लिए खिलाफ है, ना दहेज लेंगे ना देंगे, मतलब कंफर्म हो गया है? एकदम कंफर्म है। जब बेटा का नौकरी होगा तब? नहीं लेंगे, नहीं। कैमरा बोल रहे हैं आप? देना हाँ, गैर कानूनी है। मेरे बेटा बेटी ऐसे हैं, दोनों खिलाफ हैं कि ना दहेज लो ना दहेज दो।
देखिए हमारे साथ इनके रिश्तेदार भी थे और परिवार भी थे और हमने अंजलि जी से भी बातचीत की है। हम तक जो जानकारियाँ निकल कर आई वो चीज़ हमने आपको सुनाया। बाकी आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।